हाँ, और एक चीज मैं बोल रहा था कि जो हम लोग की जो क्लासेस रहेंगी इसकी रिकॉर्डिंग मेरे को आप भेज दिया कीजिएगा, ठीक है। जो पोर्टल है ना, उसी में अगर आप हाँ। जाएंगे तो वहाँ रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस का ऑप्शन आएगा, तो उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी दिखेंगी। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है, हाँ। ओके। हाँ, ठीक है, ओके, स्टार्ट। ठीक। तो आज का टॉपिक एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ये स्ट्रेटेजी प्रोसेस होती है कोई भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करवाने के लिए, और अपने कंटेंट की विजिबिलिटी ऑर्गेनिकली, मतलब नॉन पेड, मतलब पेड नहीं करेंगे, और वेबसाइट को रैंकिंग और वेबसाइट की विजिबिलिटी के लिए होती है। सर्च इंजन में रिजल्ट दिखाते हैं, जैसे कि बहुत सारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, मतलब सर्च इंजन से, जैसे कि होगा गूगल हो गया, बिंग हो गया, फायरफॉक्स, ये सारे सर्च इंजन है। इसमें आपकी वेबसाइट रैंक कहाँ हो रही है, विजिबिलिटी कैसी है, ये सब एसईओ के थ्रू होता है। इसका मेन गोल होता है कि आप अट्रैक्ट करो मोर क्वालिफाई विजिटर्स टू विजिटर, जो हेल्प करे आपकी हायर रैंकिंग के लिए और रिलेवेंट सर्च क्वेरीज के लिए। आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। यस। तो इसका मेन मोटिव होता है कि हायर रैंकिंग में आपको प्रोवाइड करे सर्चेस की क्वेरीज को, और इंक्रीज करे वेबसाइट में आपकी ट्रैफिक कस्टमर्स के लिए, और आप मोर पोटेंशियल कस्टमर को ढूंढ सके विदाउट पेइंग फॉर एड्स। और इसमें जो एड्स वगैरह होंगी वो आपकी ऑर्गेनिकली आएंगी, आपकी वेबसाइट वगैरह ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगी। आपको इसमें पेड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये वर्क कैसे करता है? ये कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होता है, अंडरस्टैंड करता है, ऑर्गेनाइज करता है और रैंक करता है अपनी वेब पेजेस को। ये हेल्प करता है वेबसाइट को कि मीट करे सारे क्राइटेरिया जो भी एल्गोरिथम्स में होते हैं, और इंक्रीज करता है चांस ऑफ अपीयरिंग अपनी वेबसाइट टॉप में। सारे सर्च इंजन में आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप में थ्रू ऑर्गेनिकली अगर होगी किसी भी चीज़ में, तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ही होगी। जैसे गूगल में हमने कुछ भी सर्च किया, तो जो भी फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी, सेकंड दिखेगी, थर्ड दिखेगी, वो ऑर्गेनिकली ग्रो हुई होंगी, तो उसमें लिख के आ जाएगी, मतलब वो ऑर्गेनिकली दिखाएंगी कि इसमें पेडेड नहीं हो, वो अपनी वेबसाइट की रीच को रीच कर रहे हैं और अपना ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं, अपने कस्टमर्स को, अच्छा पोटेंशियल कस्टमर ग्रो कर रहे हैं। तो इसके दो टाइप होते हैं, मतलब इसके टाइप्स तो ज्यादा होते हैं, बट मेनली ऑन पेज एसईओ होता है और ऑफ पेज एसईओ होता है। टेक्निकल एसईओ भी होता है, बट टिपिकली और जो मेन होते हैं वो दो होते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। तो ऑन पेज एसईओ में क्या होता है? इन्वॉल्व करता है कंटेंट को, स्ट्रक्चर को, टेक्निकल एलिमेंट्स को, स्पेसिफाई करता है वेब पेजेस में, और अपीलिंग और रिलेवेंट दो बोथ इंजन्स के लिए यूज कराता है। ऑफ पेज एसईओ में एक्टिविटीज होती हैं जो डन बाय आउटसाइडर्स होती हैं, और वेबसाइट को हेल्प करता है कि बिल्ड करे, अथॉरिटी, एक्सपोजर वगैरह मिले उसको। तो मेन अब ये, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ इन डिजिटल मार्केटिंग, इंक्रीज करता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ये कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, बिल्ड करता है क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, लोकल एसईओ फॉर टारगेटेड ट्रैफिक, इनहेंस करता है यूजर एक्सपीरियंस। इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक मतलब कि हमें किसी चीज़ का पेड नहीं करना, हमें कोई ऐड वगैरह के लिए पे नहीं करना, ये हमारी वेबसाइट लोगों को रीच होगी ऑर्गेनिकली, हमको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, और इसी से ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी इंक्रीज होता है। क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड करता है कि हमारी जो वेबसाइट वो ट्रस्ट बढ़ती है, इसमें हम इजीली सेल परचेज वगैरह कर सकते हैं। ये कस्टमर्स को हेल्प करती है आपकी वेबसाइट को अच्छा दिखाने के लिए। फिर कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है कि कम से कम में हम बेटर बेस्ट कर सके अपनी मार्केटिंग के लिए। उसके बाद इन्हेंस करता है यूज़र के एक्सपीरियंस को, अगर आपकी वेबसाइट अच्छी है, वो टॉप में रैंक कर रही है, तो ऑब्वियस बात है कि आपका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा होगा, और जो आपके यूज़र्स हैं उनको एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद लोकल एसईओ फॉर टारगेटेड ट्रैफिक, जो आप टारगेट कर रहे हो पर्टिकुलर किसी को भी, कोई एज को, कोई कंट्री को, कोई स्टेट, पर्टिकुलर जो भी चीज़ आपका क्राइटेरिया जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, तो वो टारगेट रीच होता है। और लोकल एसईओ वगैरह में भी, मतलब लोकल एसईओ के लिए भी वो टारगेटेड ट्रैफिक को लेके आता है कि आपकी क्या डिमांड है और आपको कैसा ट्रैफिक मिल रहा है, कैसे कस्टमर्स मिल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसके टाइप्स आ गए, तो सबसे पहले ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ क्या होता है कि ये इन्वॉल्व करता है, ऑप्टिमाइज करता है कंटेंट, मतलब इन्वॉल्व ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कंटेंट क्या है, टेक्निकल एलिमेंट्स क्या है स्पेसिफिक वेब पेजेस के,
जो कि आपके वेब पेज को मोर अपीलिंग और रिलेवेंट बनाता है सर्च इंजन्स के लिए और यूजर्स के लिए जो भी आपको यूज करेंगे। मतलब ऑन पेज में यही होता है कि ऑप्टिमाइज कराता है आपके कंटेंट को कि आपका कंटेंट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके टेक्निकल एलिमेंट्स क्या है, और वो स्पेसिफिक जो पेजेस होते हैं वेब पेजेस उसको ऑप्टिमाइज करा के आपकी रैंकिंग करवाता है। तो इसमें सबसे पहले हो गया कि सोशल नेटवर्क, वेब डिजाइन, ट्रैफिक, लिंक बिल्डिंग, कंटेंट, इंडेक्सिंग, कीवर्ड्स, फीडबैक, स्ट्रेटजी, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन और रैंकिंग। तो सोशल नेटवर्क्स के थ्रू, वेब डिजाइन के थ्रू ये सब आप लेके आते हो और ऑन पेज करते हो अपने वेब पेज को। इससे क्या होता है, इंक्रीज करता है विजिबिलिटी और रैंकिंग करते हैं आपकी वेबसाइट को हायर, और ये सीन बाय मोर यूजर्स होता है और एक्टिविटली सर्चिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में हेल्प भी करता है। ये अट्रैक्ट करता है क्वालिफाइड ट्रैफिक, जैसे कि जो भी आपको ट्रैफिक चाहिए उसी को वो अट्रैक्ट करता है कि इस इंसान की ये डिमांड है, इस कस्टमर की ये डिमांड है, तो वो उसी चीज को शो भी करता है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है और बिल्ड करता है अथॉरिटी आपके लिए। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कि हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं कोई भी वेबसाइट के लिए, हम कीवर्ड रिसर्च अभी देखेंगे आगे भी। तो कीवर्ड रिसर्च होती है, उसके बाद प्लेसमेंट क्या है उसका, फिर ऑप्टिमाइज करता है टाइटल्स के टैग्स को, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, इम्प्रूव करता है वेबसाइट को कॉपी और कंटेंट करने में। इसके बाद की कंपोनेंट्स ऑफ ऑन पेज एसईओ। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं पेज टाइटल, हेडर्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज ऑल्टर टेक्स्ट, स्ट्रक्चर मार्कअप, पेज यूआरएल्स, इंटरनल लिंकिंग, एचटीएमएल एलिमेंट्स, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, साइट स्पीड, हाई क्वालिटी पेज कंटेंट। तो पेज टाइटल तो जो भी आप टाइटल दोगे, अगर आपका टाइटल अच्छा है और आपका टाइटल मोर अट्रैक्टिव, मोर रिलेवेंट है आपके कंटेंट से, तो ऑब्वियस आता है यूजर्स को उसको इजीली सर्च करने में आपका सबसे ऊपर टॉप में आ जाएगा। इजीली सर्च करके वो चीज़ वो लेस मतलब वो चीज़ वो यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ को सर्च करके अपना जो भी उनका काम है वो कंप्लीट कर सकते हैं। हेडर्स भी वही हो गया कि पर्टिकुलर हेडर्स मतलब पेज के जो टाइटल्स होते हैं उसके बाद आप पर्टिकुलर एक एक इंडेक्सिंग प्रोवाइड करते जाते हो। तो उसके जो हेडर है अगर वो रिलेवेंट है तो आपके कंटेंट को प्रॉपरली शो करेंगे और वो चीज़ें दिखाएंगे। मेटा का फिर डिस्क्रिप्शंस होते हैं कि आप क्या डिस्क्राइब कर रहे हो उस चीज़ को, अपने प्रोडक्ट को किस हिसाब से आप डिस्क्राइब करके उसके प्रिस्क्रिप्शन और बाकी चीज़ें लिख रहे हो अकॉर्डिंगली। फिर पिक्चर अल्टर टेक्स्ट मतलब इमेजेस के साथ आप टेक्स्ट लिखते हो, तो वो इमेजेस को पढ़ने में और रीड करने में इजी होता है। फिर स्ट्रक्चर मार्कअप, आपने स्ट्रक्चर जो किया है वैसा सेम टू सेम स्ट्रक्चर को आप मेन स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फिर पेज के यूआरएल्स अपन लिंक कर देते हैं कि डायरेक्ट यूआरएल ओपन हो जाए, जो लिंक्स होती है। फिर इंटरनल लिंकिंग में मान लो एक वेब पेज है, उसी में हम दूसरे वेब पेज को भी इंटरनली लिंक कर लेते हैं। सपोज हमने सर्च किया टॉप 10 वेबसाइट्स ऑफ ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा कि शॉपिंग ब्रांड्स वगैरह। तो सबसे पहले अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, ये सब की डिस्क्रिप पहले तो उसकी टाइटल लिखा होगा, फिर उसका हेडर लिखा होगा, फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, इमेजेस भी होंगी। उसके बाद अपन ने अगर उसका यूआरएल दे दिया और यूआरएल में दबाने के बाद अगर हम सीधे उसकी मेन वेबसाइट में खुलते हैं तो उसको फिर इंटरनल लिंकिंग हो जाती है वो। फिर एचटीएमएल के एलिमेंट्स को डाल देते हैं। उसके बाद मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस की, मोबाइल से कैसे रिस्पॉन्सेज आते हैं, साइट की स्पीड क्या है, उसका जो रिफ्रेश रेट है वो किस हिसाब कितना है, रिफ्रेश रेट कम ज़्यादा क्या है, तो वो यूज़र को किस हिसाब से प्रोवाइड कर रहा है आपकी सर्विसेज। फिर हाई क्वालिटी पेज कंटेंट होना चाहिए कि आपके पेज में सारा रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, एक भी एक्सप्रेसिव और एक्सेसिव और मतलब अलग से कंटेंट नहीं होना चाहिए जो आपकी वेब मतलब कंटेंट को वो नहीं करे, मतलब आपकी कंटेंट को यूज रहना चाहिए, मतलब कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। अगर कंटेंट से रिलेटेड नहीं है तो फिर वो चीज़ों को रखने से कोई फायदा नहीं, मतलब रिलेवेंट कंटेंट हो, अनरिलेवेंट कंटेंट ना हो। तो यही सब इसके कंपोनेंट्स होते हैं ऑन पेज एसईओ के। उसके बाद आता है लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज। तो ये कंपेलिंग ऑन साइट कंटेंट, इन्फोग्राफिक, वीडियोस, ब्लॉग
content marketing, offsite publishing, cross-channel promotions, writing for and reaching your audience। फिर आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें होता है स्ट्रेटजीज, इंटरेक्शन, कंपेलिंग कंटेंट, कस्टमर सर्विस। फिर आता है रिलेशनशिप बिल्डिंग्स थ्रू थॉटफुल नहीं थ्रू आउट एंगेजमेंट और ऑडियंस अवेयरनेस। तो कंपेलिंग ऑन साइट कंटेंट में इंफोग्राफिक, वीडियो, व्लॉग्स, मतलब हम जो भी लिंक बिल्डिंग करते हैं कि इससे दूसरे के लिंक कर रहे हैं, हमारे जो प्रोडक्ट है उसको दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इंफोग्राफिक्स के थ्रू। वीडियोस में, व्लॉग्स में हम बोलेंगे कि आप यू कैन, मतलब हमारे पे आप एडवर्टाइज कर सकते हो। तो वो हो गया कंटेंट मार्केटिंग में। फिर ऑफ साइट पब्लिशिंग होती है, क्रॉस चैनल्स के थ्रू हम अपना प्रमोशन करते हैं। फिर हम राइटिंग और रीचिंग करते हैं अपने ऑडियंस को। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और उसके थ्रू इंटरेक्शन करते हैं। फिर कंपाइलिंग कंटेंट की, उसकी थ्रू कंटेंट क्या है, कितना शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, वो हम करके देखते हैं, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब चीज़ें। उसके बाद कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारी लिंक्स वगैरह, हमारी वेबसाइट वगैरह में, कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो यू कैन कॉल अस और चैट अस विद अस टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स वगैरह। उसके बाद रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं हम उसके अच्छे से, जैसे अगर हम कस्टमर में कॉल करते हैं तो अगर हम प्रॉपरली उनको आंसर दे रहे हैं तो एक रिलेशनशिप बिल्ड भी होता है कि हाँ हम इंटरेक्टिव भी हैं थ्रू, और इस चीज़ से हम एंगेजमेंट प्रोवाइड करते हैं और ऑडियंस की अवेयरनेस को भी यूज़ करते हैं, मतलब ऑडियंस की अवेयरनेस फिर हमें ज़्यादा होती है। फिर आता है ऑफ पेज। ऑन पेज समझ आ गया? एक सेकंड। हाँ, ऑन पेज मुझे समझ में आया। और उसमें मेरे को एक ये था, जो यूआरएल है, वो यूआरएल तो हम लोग जब भी आगे बढ़ेंगे तभी उसके बाद ही पता चलेगा ना, यूआरएल हम लोग कैसे बनाते क्या या। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब ऑफ पेज एसईओ में आएंगे तो ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ये डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी होती है। उसके बाद वो इन्वॉल्व करता है आपके एक्शन जो कि होते हैं आउटसाइड योर वेबसाइट, जैसे कि इम्प्रूव करता है सर्च इंजन रैंकिंग्स को, मतलब बिल्डिंग करके अथॉरिटी, ट्रस्ट और रिलेवेंस। ठीक है। की ऑब्जेक्टिव, और इसके जो की ऑब्जेक्टिव होते हैं वो अक्वायरिंग होती है, हाई क्वालिटी की बैकलिंक्स होनी चाहिए। आपकी बैकलिंक जितनी अच्छी होगी उतनी आपकी वेबसाइट को रीच मिलती है। जनरेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव ब्रांड मेंशंस होने चाहिए, ऑनलाइन रिव्यूज अच्छे होने चाहिए, ऑप्टिमाइजिंग होना चाहिए सोशल मीडिया के प्रेफरेंसेस को, और डिजिटल पब्लिक रिलेशन सिग्नल क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, जिससे आपके सर्च इंजन में आपको सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाती, मतलब सर्च इंजन में जाओगे और जब आप ये करते हो तो जो भी आउटसाइड का काम होता है वो सब ऑफ पेज एसईओ में आ जाता है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑफ पेज इनहेंस का स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कि वेबसाइट को रेप्लिकेशन और क्रिटिकल क्रूशियल कंपोनेंट्स को प्रोवाइड करती है और ओवर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। हाँ, एक सेकंड, जैसे ये ऑफ पेज है, मतलब ये जो हम लोग करेंगे, मतलब ये विदाउट कैंपेन रहेगा कि ये कैंपेन बनेगा तो उसके बाद ही ऑफ पेज, मतलब ऑफ पेज मतलब थोड़ा मेरे को ये लग रहा है, मतलब दोबारा इसको दोबारा ऑफ पेज बताइए। में क्या रहता है कि जितने भी एक्शंस होते हैं या फिर जो भी काम होता है वो आउटसाइड आउटसाइड से होता है, जैसे कि रिव्यूज लेना, अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर और भी बहुत सकते हैं, मतलब ट्रस्ट बिल्ड करना, अथॉरिटी दिखाना, अथॉरिटिवनेस दिखाना, रिलेवेंस चीजें प्रोवाइड करना। मतलब आउटसाइड मतलब बाहर से हम लोग और किसी से ले रहे हैं ऐसा। नहीं नहीं, मतलब अपने ही पेज में, जैसे कि ऑन पेज में अंदर का मटेरियल होगा कि आपका टाइटल कैसा होगा, हेडर कैसा होगा, यूआरएल कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, वैसे ही मतलब कस्टमर आपको करता है ना, हम्म। कस्टमर के थ्रू से आता है रिव्यूज वगैरह, तो वो ऑफ पेज में आ गया कि आपका क्या ट्रस्ट बता रहा है कस्टमर, अथॉरिटिवनेस और ये सब वगैरह। अच्छा, वो ऑफ पेज में होता है। हाँ, वो ऑफ पेज में होता है, मतलब जितना भी आउटसाइड का जो वर्क होता है जो इम्प्रूव करता है अपने सर्च इंजन को। ओके ओके। फिर ऑफ पेज एसईओ इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हम बिल्ड करते हैं अथॉरिटी और ट्रस्ट। तो ये कैसे होता है कि अर्निंग करते हैं हम लिंक्स के थ्रू, मेंशन करते हैं साइट्स को,
फिर हम वो सब अपने सर्च इंजन में शो करते हैं कि हमारा ट्रस्टवर्दी कितना है, हमारे अथॉरिटेटिव सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं। तो इससे हमें मतलब हमारी वेबसाइट को वो प्रॉपरली अथॉरिटी और ट्रस्टवर्दी बनाता है पीपल्स के लिए, कि वो हमारी ही वेबसाइट से क्यों चीज़ें मतलब चीज़ें परचेज कर रहे हैं, या फिर हमारे ही वेबसाइट में वो क्यों आए। तो जो ट्रस्ट बिल्ड करता है और अथॉरिटी मेंटेन करके रखता है, अथॉरिटी मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी वो सारी करेक्ट है। फिर ये बूस्ट करता है सर्च रैंकिंग को। क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स जो होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा मतलब क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स को हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि बैकलिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑफ पेज एसईओ में। और बैकलिंक्स क्या होता है कि एक वेब पेज को उसी वेब पेज में कंटिन्यू करके मतलब लिंक करना। एक वेब पेज है, उसको दूसरे वेब पेज में लिंक करता है, और जब वो लिंक को हम खोलते हैं तो दूसरा वेब पेज खुलता है। तो उसी को बैकलिंक भी कहते हैं। अभी हम बनाना सीखेंगे बैकलिंक्स वगैरह कैसे बनती है इन फ्यूचर, अभी कुछ क्लासेस के बाद। फिर ये इंक्रीज करता है विजिबिलिटी और ट्रैफिक। इससे हायर रैंकिंग मिल जाती है नेचुरली, और ये मोर विजिबल हो जाता है सर्च रिजल्ट्स वगैरह में। और ये बहुत बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक रहता है। आवाज़ आ रही है आपको? हेलो? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे प्रॉपर। आ रही है ना? हाँ, हाँ। ठीक है। तो ये इंक्रीज करता है विजिबिलिटीज को, जिससे नेचुरली हमारी जो वेबसाइट है वो रैंकिंग होती है। और फिर ये मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाता है हमारी वेबसाइट के लिए। ये इनहेंस करता है रेपुटेशन, जैसे कि पॉजिटिव चीज़ें। पॉजिटिव अगर होगा तो ऑब्वियसली आता है हमारी वेबसाइट ग्रो करेगी, ट्रैफिक आएगा। उसके बाद जो गुड रिव्यूज अगर होंगे, तो गुड अगर कोई भी रिव्यूज भी दे रहा है आपकी वेबसाइट में, अच्छे दे रहा है तो वो तो बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव दे रहा है तो भी आपकी इंगेजमेंट वगैरह तो आ रही है, बट पॉजिटिव रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं। उसके बाद सोशल एंगेजमेंट कैसी है आपकी, फिर कंट्रीब्यूट हो रहा है पॉजिटिव ऑनलाइन ब्रांड्स में कि नहीं हो रहा है। फिर कॉमन जो होती हैं ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक्स वो बहुत सारी होती है, जैसे कि लिंक बिल्डिंग हो गई। हम लिंक बिल्ड करते हैं, अर्निंग करते हैं बैकलिंक से अर्न करने के बाद हम वेबसाइट को ऑन ऑफ पेज एसईओ में दिखाते हैं। उसके बाद गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं कि कोई आए आर्टिकल्स लिखे हमारी वेबसाइट के लिए, और उसे बैकलिंक करके एक्सपोज करे ब्रांड में न्यू ऑडियंस के लिए। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं कि एक्टिविटी शेयरिंग होती है उसमें, और इंक्रीज करते हैं ब्रांड की अवेयरनेस और ड्राइवन करते हैं ट्रैफिक को। फिर ब्रांड को मेंशन करते हैं। ब्रांड्स को मेंशन करने से हमें बहुत थर्ड पार्टी की जो वेबसाइट्स हैं और हमारी जितनी भी चीज़ें हैं उससे हमें ट्रैफिक और मिलता है, और न्यू ऑडियंस में हम कनेक्ट होते जाते हैं। उसके बाद डिजिटल पब्लिक रिलेशनशिप भी बनती है हमारी, की एंगेजिंग हो रहे हैं, पब्लिक रिलेशंस एफर्ट्स चल रहे हैं। उसके बाद ब्रांड मेंशन में आउटलेट्स वगैरह में भी हमें बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करता है। फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो कि आजकल बहुत होती है, कि इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेट करके उनसे हमारा प्रोडक्ट दिलवा के उसकी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं हम। फिर ऑनलाइन रिव्यू होता है कि ऑनलाइन रिव्यू कैसे हो रहे हैं, फिर वो ऑनलाइन रिव्यू से हम इनकरेज होते हैं और मैनेज करते हैं पॉजिटिव कस्टमर्स को। और जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, गूगल माई बिजनेस वगैरह, ये सब हेल्प करते हैं कि आपकी ट्रस्ट और लोकल्स में कि आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत सही है और आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो इन फ्यूचर। जैसे ये लिखा है बैकलिंक्स, बैकलिंक सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है ऑफ पेज एसईओ का। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांड प्रमोशन, गेस्ट पोस्टिंग, पेज स्पीड, क्रॉलेबिलिटी, मोबाइल अवेयरनेस। फिर एसईओ की स्ट्रेटजीज, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। तो ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स होती हैं लिंक बिल्डिंग, ऑनलाइन रिव्यूज, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, लोकल एसईओ। लिंक बिल्डिंग में हम लिंक्स बनाते जाते हैं, एक से दूसरा, एक जन खरीदेगा दूसरा जाएगा, दूसरे से तीसरे से हमारी पूरी लिंक बिल्ड होते जाती है, और ये बहुत बेनिफिट करता है इन फ्यूचर आपकी चीज़ों को सही करने में, ट्रैफिक बिल्ड करने में।
सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी हम सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट ला सकते हैं और बहुत ट्रैफिक ला सकते हैं हमारी वेबसाइट के लिए। कंटेंट मार्केटिंग में भी सेम, हम बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करके अपनी चीज़ों को रिलेवेंट ऑडियंस तक और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। लोकल एसईओ जहाँ पे हमारा है, लोकल्स को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके लोकल्स को भी इंगेज कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केट, इन्फ्लुएंसर्स को हम चीज़ें देख के उनके साथ कोलैबोरेट करके और अपनी चीज़ों को एंगेजमेंट प्रोवाइड कर एंगेजमेंट डाल सकते हैं और इन्फ्लु बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं लोगों को फॉर थिंग्स। उसके बाद ऑनलाइन रिव्यूज़ वगैरह भी होना बहुत मैटर करता है, क्योंकि रिव्यूज़ होंगे। आजकल हम कोई भी चीज़ें सपोज सर्च कर रहे हैं, सर्च करने में हम देखते हैं कि उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू क्या है। अगर वो इसका रिव्यू अच्छा है तो हम वो चीज़ों को लेते हैं, और नहीं है तो हम नहीं लेते हैं। और अगर रिव्यू नहीं है तो भी हम कई बार उसको छोड़ देते हैं कि हमें नीड नहीं है उसकी। तो रिव्यूज होना भी बहुत मैटर करता है। तो ये सब जो टेक्निक्स होती है वो ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक्स होती हैं। और ऑफ पेज में जो मेनली एग्जांपल्स होते हैं वो मतलब यही होते हैं कि अर्निंग करते हैं हम बैकलिंक से, और उसमें हम लोगों को गेस्ट ब्लॉगिंग कंटेंट मार्केटिंग करवाते हैं, बिल्डिंग करते हैं, ब्रांड मेंशंस करते हैं विया सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू। उसके बाद लोकल्स को, लोकलाइजेशन को, ऑनलाइन रिव्यूज लेते हैं, क्रिएट करते हैं शेयरेबल कंटेंट, इन्फोग्राफिक्स वगैरह, लिंक्स वगैरह के थ्रू। और यही सब स्ट्रेटेजीज होती है और ये सब एग्जाम्पल्स है कि किसके थ्रू हम अर्न करते हैं। मेनली तो यही सब होता है कि प्रेस रिलीज, इन्फ्लुएंसर आउटरीच, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ब्रोकन लिंक मार्केटिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, ये सब के थ्रू हम इसमें अर्न भी करते हैं और इससे हमारी ऑफ पेज भी करते हैं, जो कि हेल्प करती है। ठीक है, अब आता है एसईओ ट्रेंड्स इन 2025। To focus on adapting and to AI driven search like Google search, generative experience, prioritizing user intent and conventional content, demonstrating expertise, experience, authoritiveness and trustworthiness, जो कि EEAT कहलाता है, optimizing for video and visual search, improving technical SEO, leveraging topical authority and social SEO as stay competitive। तो जो भी ट्रेंड्स थे, मतलब जो ट्रेंड्स हैं एसईओ के, तो मेनली अभी क्या है, जो भी है कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं तो हमारा मोटिव है कि हम एआई को अडॉप्ट करके चलें। तो जैसे कि अब हम जब भी कुछ भी सर्च करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि लाइक गूगल सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस। हमने कुछ भी सर्च किया तो पहले कोई भी वेबसाइट दिखाने से पहले ऊपर एआई वाला एक ऑप्शन शो होता ही होता है, जो कि हम एसईओ में जनरेट और मतलब ड्राइवन कर चुके हैं, अडॉप्ट करते जा रहे हैं चीज़ें कि एआई भी फोकस होना चाहिए आजकल हमारा। फिर हम प्रायोरिटी देते हैं कि जो जो यूजर्स कंटेंट को कन्वर्शन को, कंटेंट को, इंटरनेट को यूज करता है। उसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि एक्सपर्टीज अच्छी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, अथॉरिटिवनेस होना चाहिए, ट्रस्टवर्दीनेस होना चाहिए, कि जो भी वेबसाइट है उसकी एक्सपर्टीज क्या क्या है, वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। उसके बाद एक्सपीरियंस उसके पास है कि नहीं है, अथॉरिटिवनेस मतलब वो क्या अथॉरिटी लेके आ रहा है, और वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। अगर वो ये अगर वो चारों चीज़ें हैं तो वेबसाइट, वेब पेज ऑलरेडी टॉप में होगा और उसकी बहुत अच्छी ट्रैफिक होगा, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स उसके क्रिएट हो चुके होंगे। फिर ऑप्टिमाइज करता है फ्रॉम वीडियो और विजुअल सर्च। तो हम जब भी कुछ सर्च करते हैं तो उसमें वीडियो, विजुअल्स वगैरह, इमेजेस सब शो होती हैं। तो जब भी वो शो होती है तो उसके थ्रू भी सर्च करते हैं और वो हमारी वेबसाइट को, वेब पेज को और रीच देना प्रोवाइड करती है। ये सब मतलब विजुअल से लोग अट्रैक्ट होते हैं, वीडियोस के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं। फिर इम्प्रूव करते हैं टेक्निकल एसईओ की, आपका एसईओ जो टेक्निकल होता है वो कैसे इम्प्रूव हो।
फिर अथॉरिटी कैसी है, लोकल्स उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत मैटर करता है। तो ये जितने भी सारे ट्रेंड्स हैं अभी 2025 में जो चल रहे हैं। फिर फ्यूचर ट्रेंड्स एंड एसईओ जो कि 2024 में थे, तो कौन से ट्रेंड थे? डेटा हैव्स एंड हैव नॉट्स, मतलब लिखा हुआ है ओन चैनल्स, ओन ऑडियंस। एक सेकंड, इसको थोड़ा जूम करो ना, मेरे को दिख नहीं रहा जरा। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, तो डेटा जो होने चाहिए और जो नहीं होने चाहिए, ओन चैनल्स के होने चाहिए, ओन ऑडियंस के होने चाहिए। डेटा एग्रीगेशन होना चाहिए, जैसे कि फ्रॉम वेयर हाउसेस वगैरह। ठीक है। फिर डेटा साइंस एंड लिटरेसी एक्सेलरेशन। फिर कस्टमर्स आर मोर देन अ कन्वर्जन, supercharge CRM and continuous commerce. CX must rise up at the priority list. A rebound for trust. फिर थर्ड आता है क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस, जैसे कि वैल्यू बेस्ड इनोवेशन। फिर फोर्थ आता है जनरेटिव एआई बियॉन्ड द कूल डेमो, डिलीवरिंग बिजनेस वैल्यू, अ थ्रेट टू कंटेंट इकोसिस्टम। फिर फिफ्थ है पीपल एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस लाइक कॉम्प्लेक्सिटी, डिमांड, सस्टेनेबल कैपेबिलिटी। तो फर्स्ट जो है कि जो होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए, आपके जो चैनल्स हैं वो आपके खुद के होने चाहिए, और ऑडियंस भी आपकी खरीदी हुई नहीं होनी चाहिए। मीन्स आपकी ऑडियंस भी खुद की होनी चाहिए, कि आप दूसरों का ट्रैफिक यूज ना करके, कोई गलत चीज ना करके अपना खुद का ट्रैफिक यूज करें, खुद के चैनल्स को यूज करें फॉर योर वेबसाइट। फिर डेटा एग्रीगेशन, आप उस चीज को किस हिसाब, मतलब आपका जो डेटा उसको कैसे एग्रीगेट करते हो, किस क्राइटेरिया में आता है, क्या नहीं आता है, मतलब फ्रॉम सीलोस टू वेयर हाउसेस आप कैसे जाते हो। फिर डेटा साइंस, कि आप उसकी क्या क्या चीज़ें, डेटा किस हिसाब से एलोकेट हो रहा है, आपका डेटा किस चीज़ में, कौन सी चीज़ सर्च हो रही है, कौन सी चीज़ नहीं हो रही है। फिर कस्टमर्स आर मोर देन अ कन्वर्जन, कस्टमर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं कन्वर्स, मतलब जितने कस्टमर है वो आपके कन्वर्ट होने चाहिए, आपकी वेबसाइट यूज़ करना चाहिए। जैसे कि सुपर चार्ज होना चाहिए, सीआरएम मतलब होता है कंटिन्यूस कॉमर्स। उसके बाद ये राइज होना चाहिए प्रायोरिटी लिस्ट में। अगर कोई 10 वेबसाइट है तो वो आपकी एक वेबसाइट यूज करे, मतलब अगर 10 वेबसाइट में कोई इंसान अगर आपकी वेबसाइट को चूज कर रहा है, तो वो आपकी वेबसाइट को प्रायोरिटी दे रहा है, तो लोगों की प्रायोरिटी में भी आप आना चाहिए। रीबॉर्न ट्रस्ट, अगर ये सब होता है तो ऑलरेडी कस्टमर को आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, और ये आपकी बार बार ट्रस्ट को रीबिल्ड करता जाता है, कि आपकी चीज़ें बाद में ज़्यादा रीच प्रोवाइड हो और ट्रैफिक एंगेज्ड हो। उसके बाद क्रिएटिव एक्सपीरियंस में क्या होता है, वैल्यू बेस्ड इनोवेशन, जो भी नए नए इनोवेशंस आते जाते हैं, हम अगर उसको अडॉप्ट करते जाते हैं तो वो इन फ्यूचर हर चीज़ में हमको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। और ये सब चीज़ें 2024 में बहुत ज़्यादा हुई भी हैं, जिससे डिजिटल मार्केटिंग को बूस्ट भी मिला है। फिर जनरेटिव एआई जो है, अब आजकल एआई हर कोई यूज़ करता है, तो एआई यूज़ करने से हमारी चीज़ें और इजी हो गई हैं, और हम बिजनेस को डायरेक्ट लोगों तक डिलीवर कर पाते हैं। और ये थ्रेट है इकोसिस्टम के लिए, तो ये थ्रेट नहीं है, क्योंकि इससे हम और इजीली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं, तो ये थ्रेट नहीं है। उसके बाद पीपल एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्सिटी, डिमांड, सस्टेनेबल कैपेबिलिटी। तो अगर पीपल जो होता है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, मतलब कि हम अकेले इस मार्केट में नहीं है, और भी बहुत सारे लोग इस मार्केट में, तो हम उनसे कैसे आगे बढ़े, क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारे मार्केट में रीच, ट्रैफिक सब प्रोवाइड हो, और कस्टमर्स हमसे इंगेज हो, अट्रैक्ट हो, और हमारी चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करें, हमारी वेबसाइट ज़्यादा सर्च करें और उसको रीच प्रोवाइड करते जाएं। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ ऑडिट्स इन 2024। ऊपर वाला समझ आ गया क्या? एक मिनट, वो जरा वो जो पीछे वाला बैक पेज था ना, वो जरा दोबारा ओपन कीजिए ना, एक सेकंड। ओके, ठीक है। मेरे को लिखने का था जरा, ठीक है, ओके। ठीक है।
तो हम ऑडिट में आएंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट इन 2024। तो पहले ऑडिट होता क्या है? ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिव्यू लेना बिजनेस का एंटायर ऑनलाइन प्रेजेंस का। और इंक्लूड करता है इसमें वेबसाइट्स को, सोशल मीडिया को, एसईओ को, पेड एड्स को, कंटेंट स्ट्रेटजीज को। तो हम जो भी चीज़ें ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव और ऑब्जेक्टिव मतलब रिव्यूज के लिए, बिजनेस रिव्यूज वगैरह के लिए ऑडिट को यूज किया जाता है। और ये पूरी चीज़ों में जैसे कि इसमें सब इंक्लूड होता है, जैसे कि वेबसाइट इंक्लूड होती है, सोशल मीडिया इंक्लूड होता है, एसईओ होता है, पेड जो एड्स होती हैं वो सभी इंक्लूड होती है, कंटेंट की जो जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो सभी ऑडिट में यूज होती हैं, मतलब इंक्लूड होती हैं सब। उसके बाद ऑडिट जो होता है वो एनालाइज करता है आपकी करंट डिजिटल मार्केटिंग की परफॉर्मेंस को। और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करके उसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बताता है कि स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसकी जो अपॉर्चुनिटी वो मिस कर रहा है वो क्या कौन सी है। फिर आपकी अल्टीमेटली उसको एक प्रोवाइड करता है स्ट्रेटेजीज वगैरह की, आप क्या करके आपकी जो रीच है, आपकी जो कंटेंट है उसको आप कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हो, उसकी वीकनेसेस कैसे खत्म कर सकते हो। उसके बाद ये रिकमेंड बताता है कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजीज को यूज करना चाहिए आपकी सारी चीजों को सही करने के लिए, जो जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद ये एक्शन प्लान भी प्रोवाइड करता है कि आप ऑप्टिमाइज कराओ अपने एफर्ट्स वगैरह को, अपने बिजनेस को अलाइन कराओ, गोल्स के थ्रू लेके जाओ एफर्ट और इफेक्टिवनेस के साथ अपने गोल्स को अचीव करो। फिर इम्प्रूव करो ओवरऑल रिजल्ट्स को। और फिर इसके बाद ये आपकी ओवरऑल जाके लीड करता है जनरेशन को और कन्वर्जन को। मेनली ऑडिट हम इसलिए कराते हैं कि सॉरी, मेनली ऑडिट इसलिए कराते हैं कि हमको हमारी स्ट्रेंथ पता लग जाए क्या क्या है, और वीकनेसेस पता लग जाए कि हमारी जो वेब पेज वेबसाइट्स हैं वो उसमें क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। और फिर वो प्रोवाइड भी करते हैं स्ट्रेटेजीज के, आपको क्या क्या स्ट्रेटेजीज करके सबको जो भी आपकी वीकनेसेस को कन्वर्ट करके आप उस चीज़ को कैसे सही कर सकते हो, कैसे उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके की एक्सपेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। ओके। अच्छा, मतलब जो जैसे जो भी हम लोगों ने जो हमारी वेबसाइट चल रही है, अगर उसमें इसकी वीकनेस पता चलेगी कि क्या, अगर कुछ गलत रहेगा तो हम लोग को रिव्यू देगा कि ये आपको, कि हम लोग ठीक करेंगे तो अच्छा चलेगा, इससे ऐसा हाँ, ही। हाँ। आपको पता लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो मतलब कहाँ कहाँ लॉस्ट हो रही है और कहाँ कहाँ सही चल रही है। ठीक। फिर इसमें कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन होता है जो कि इम्प्रूव जो कि इन्वॉल्व करता है, एग्जामिन करता है आपकी डिजिटल मार्केटिंग की एक्टिविटीज को। एक चैनल को नहीं, पूरी ऑल ओवर डिजिटल मार्केटिंग को एक्टिविटीज जो आपकी होती हैं वो उसको इवोल्यूशन मतलब इवेल्युएट करके बताता है कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एनालाइज करता है कि आपके जो ऑडिट में यूज हो रहा है डेटा और जो की परफॉर्मेंस है इंडिकेटर्स वगैरह, कि आपकी जो जो परफॉर्म कर रहा है कौन से डेटा यूज हो रहा है, कैसे इंडिकेटर्स आप प्रोवाइड कर रहे हो परफॉर्मेंस के लिए, वो एक्सेस कराता है वर्किंग में। और फिर उसके बाद आप अजम्पशंस लगा सकते हो कि ये कैसे क्या प्रोवाइड करेगा। उसके बाद परफॉर्मेंस, इसके बाद स्ट्रेटेजीज अलाइनमेंट भी आती है कि आपकी चेक करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में एफर्ट्स कैसे हैं, अलाइन हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को रीच आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर परफॉर्मेंस रिव्यू बताता है कि आपकी जो इफेक्टिवनेस है डिजिटल चैनल्स के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, कैंपेनिंग के थ्रू, ये सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इससे आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ये सब वेस्ट ऑफ थिंग्स हैं। बट ये आपको पूरी चीज़ें प्रोवाइड करता है, आपके परफॉर्मेंस के रिव्यूज बताता है कि क्या सही है क्या नहीं है। उसके बाद ये आइडेंटिफिकेशन बताता है अपनी अपॉर्चुनिटीज को। और इसमें एम होता है ऑडिट का कि अनकवर एरिया जो आप भूल जा रहे हो चीज़ें, जहाँ आपको ध्यान देने की, इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो आपको सारी चीज़ें बताएगा। फिर जो अंडर परफॉर्मिंग चैनल्स हैं, जो अनटैप्ड ऑडियंस है, सेगमेंट्स वगैरह, उन तक आपको भेजने के लिए, मतलब आपकी रीच करने के लिए वो आपको हेल्प करेगा हर तरीके से। फिर डिजिटल मार्केटिंग इसेंशियल क्यों है, मतलब ऑडिट इसेंशियल क्यों है डिजिटल मार्केटिंग के लिए? तो ये डेटा को इन्फॉर्म करता है डिसीजंस में। उसके बाद ये स्ट्रेटेजी प्लानिंग करता है, फाउंडेशन करता है आपकी स्ट्रेटेजीज को। डेटा इन्फॉर्म डिसीजन मतलब कि आपकी डिसीजंस में क्या एक्शन लेना जरूरी है,
और विदाउट बियोइंग, मतलब गट फीलिंग्स वगैरह आपकी जो कहती है, अपन बोलते हैं ना गट फीलिंग ये आगे जाएगी, तो उसके लिए क्या एक्शन इंपॉर्टेंट है जो आपको लेना चाहिए इन फ्यूचर आपकी वेबसाइट्स के लिए। फिर जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग फाउंडेशन होते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो उसका फाउंडेशन क्या है, आपको किस बेसिस में उसको डेवलप करना है, किस बेसिस में उसको रिफाइनिंग करना है फ्यूचर में। और डिजिटल मार्केटिंग प्लान्स वगैरह होते हैं, उसको कैसे गाइड करके परफॉर्म करना है। फिर ये इम्प्रूव करता है हमारा आरओआई। आरओआई होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उतना आपको रिफंड मिल रहा है, मतलब आपको उतना री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर ये आरओआई में फोकस बताता है चैनल्स को और इम्प्रूव करता है आपकी परफॉर्मिंग को। ये एक बेटर रिजल्ट को और हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है आपकी वेबसाइट को। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जैसे होते हैं कि बेंचमार्किंग होती है ना इंडस्ट्रीज के लिए स्टैंडर्ड्स को, तो वो ना होते हुए कॉम्पिटिटर्स को परफॉर्म करने में और अपने बिजनेस को उनसे आगे बढ़ाने में हेल्प करने में आपको ये बहुत हेल्प करता है कि आप कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स के आगे बढ़ सकें, अपनी चीज़ों को सही करके एक बूस्ट दे सके हमारी वेबसाइट को। उसके बाद ये इनहेंस करता है परफॉर्मेंस को, कि बूस्ट करता है अपनी लीड जनरेशन को, इम्प्रूव करता है ऑडियंस की एंगेजमेंट को, कन्वर्जन रेट्स को भी इम्प्रूव करता है और ज़्यादा लोग कन्वर्ट होके आते हैं आपकी कस्टमर बनने के लिए। तो ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक तरीके से हमारी वेबसाइट के लिए, जिससे हमें हर चीज़ हमारी वेबसाइट के बारे में पता लग जाती है। तो जो इम्पोर्टेंस होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ ऑडिट इन 2024 क्या थे? तो स्टे अहेड ऑफ एल्गोरिथम चेंजेस। हम कैसे लोग कैसे सबसे आगे, जैसे एल्गोरिथम चेंज होते जाता है, हर चीज़ नई चीज़ें आती जाती हैं, तो उससे हम सबसे आगे कैसे रहें, वो चीज़ को हम कैसे जल्दी से अडॉप्ट कर लें, तो वही स्टे अहेड ऑफ एल्गोरिथम चेंजेस में आता है। इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस, जो भी यूज़र इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेस वगैरह जो भी होता है, वो यूज़र को किस हिसाब से प्रोवाइड हो रहा है, यूज़र के क्या क्या एक्सपीरियंस है, तो वो भी इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। इन्हेंस करता है वेबसाइट की हेल्थ, वेबसाइट कैसी है, कैसे उसमें वीकनेसेस आ रहे हैं, कैसे स्ट्रेंथ हो रही है, कैसी कैसी चीज़ें उसके अंदर हैं, तो वो आपको पूरी प्रोवाइड करता है। फिर मेंटेन करता है कॉम्पिटिटिव एज को, बूस्ट करता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक को और वो कन्वर्जन में प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ करता है बैकलिंक प्रोफाइल्स को, ऑप्टिमाइज करता है कंटेंट स्ट्रेटेजीज को, मैक्सिमाइज करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर ऑडिट के की स्टेप्स क्या है करने के लिए? तो डिजिटल मार्केटिंग ऑडिट प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट होती है कि स्टेब्लिश करना गोल्स को, कि हमारा गोल है क्या, क्या ऑब्जेक्टिव हमको चाहिए हमारी वेबसाइट से। तो हमको पहले उसको क्लियर करना होता है, उसको फिर इफेक्टिव और इफेक्टिवनेस के साथ उस गोल के पीछे में जाना होता है और उसको स्टेब्लिश करना है कि हमें यही चीज़ को टारगेटेड है और हमें यही चाहिए। उसके बाद हम कॉम्पिटिटर को एनालाइज करते हैं कि अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटर भी यही सेम चीज़ अगर करेगा तो हम उससे आगे कैसे बढ़े, कैसे अपनी चीज़ को आगे लेके जाएं। उसके बाद ब्रांड आइडेंटिटी ऑडिट, फिर ब्रांड्स वगैरह भी ऑडिट करवाते हैं, ब्रांड को आइडेंटिफाई करें कौन सी ब्रांड बेस्ट रहेगी हमारी वेबसाइट के लिए और हम उसको फिर जाके अपनी चीज़ें प्रोवाइड करें। वेबसाइट का ऑडिट कैसे करें, एसईओ का ऑडिट कैसे करें, कंटेंट का ऑडिट, सोशल मीडिया ऑडिट, पेड एडवर्टाइजिंग ऑडिट, ईमेल मार्केटिंग। तो ये जो होते हैं जितने भी ऑडिट्स होते हैं हम उसको ऑडिट कैसे करते जाएं। जस्ट अ मिनट। तो ये जितनी भी स्टेप्स है वो हमको फॉलो करनी पड़ती है हमारे ऑडिट प्रोसेस में। तो पहले तो सबसे पहले आपको अपना गोल को डिफाइन करना है और क्लैरिफाई करना है कि आपको क्या एम है, आपको क्या अचीव करने के लिए। और इसी हिसाब से हमको डिजिटल मार्केट में एफर्ट्स डालने हैं, जैसे कि हमको लीड को जनरेट करना है,
ब्रांड को अवेयरनेस, मतलब ब्रांड की अवेयरनेस प्रोवाइड करना है, और ब्रांड की अवेयरनेस हमको चाहिए। उसके बाद हमको इंक्रीज करना है कन्वर्जन्स को। फिर हमको स्टेब्लिश करना है स्पेसिफाई मीजरेबल, मतलब स्मार्ट गोल्स जो कहते हैं ना, जिसमें स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, जिसमें आता है कि स्मार्ट, सॉरी, जिसमें आता है स्पेसिफाई मीजरेबल अचीवेबल रिलेवेंट टाइम बाउंड, मतलब ये सबको मिला के हमारा गोल होना चाहिए। और गाइड करता है ये अल्टीमेटली हमारे गोल को, ऑडिट की प्रोसेस के गोल को, ठीक है। इसके बाद एनालाइज करना चाहिए हमको हमारी वेबसाइट को, कि वो कैसा परफॉर्म करेगी, उसकी स्पीड क्या है, उसकी मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस कैसी होगी, उसकी यूजिबिलिटी कैसी होगी, मतलब ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर, हम जो भी करेंगे वो प्रॉपर एनालाइज होना चाहिए, और उसको आगे जाके वो हमारी क्रेडिटेबिलिटी में बदले। और इसमें हम बहुत सारे यूज, मतलब गूगल टूल्स वगैरह भी यूज होता है, जैसे कि पेज स्पीड इंसाइट्स वगैरह जो होते हैं वो सब हम यूज करते हैं। जीटी मैट्रिक्स वगैरह यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए हमारी वेबसाइट को। उसके बाद ऑडिट और एसईओ में आता है कि जो भी हम सर्च करते हैं अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कोई भी, तो कैसे परफॉर्म हो रहा है, कौन सी कीवर्ड यूज हो रहे हैं, कौन से मेटा डिस्क्रिप्शन यूज हो रहे हैं, कौन सी हेडिंग्स यूज हो रही हैं, कौन से बैकलिंक आप प्रोवाइड कर रहे हो, कौन सा ओवरऑल, मतलब सारे ओवरऑल जो सर्च इंजन में रैंकिंग आ रही है वो कैसी आ रही है। फिर हम रिव्यू करते हैं कंटेंट की इफेक्टिवनेस को। हम देखते हैं कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे ज़्यादा मोस्ट और लीस्ट इफेक्टिव कंटेंट कौन सा है। फिर हमको उसको अंडरस्टैंड करना होता है और रेजोनेट करना होता है कि कौन सी हमारी ऑडियंस तक सही जा रहा है, कौन सी लीस्ट है, कौन सी मोस्ट इफेक्टिव ऑडियंस तक पहुंच रहा है, और क्या क्या हमको नीड है इम्प्रूवमेंट करने की, और क्या क्या नीड है हमको उसका रिमूवल करने की। उसके बाद आता है एग्जामिन पेड एडवर्टाइजिंग, जो मतलब एक पेड एडवर्टाइजमेंट जो हम करवाते हैं, जैसे कि रिव्यू होता है, एड कैंपेन्स होती है, गूगल एड चलवाते हैं, सोशल मीडिया एड चलवाते हैं, कैंपेन को हम डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये सब में जो स्पेंड हो रहा है, जो कन्वर्जन हो रहा है, प्ले ऑन क्लिक हो रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका क्या आ रहा है, वो सब आता है उसमें। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑडिट में क्या होता है, हम लोगों की कंसिस्टेंसी चेक करते हैं कि वो कैसे कंसिस्ट है कि नहीं है हमारी वेबसाइट में, उनका एंगेजमेंट क्या है, फॉलोवर ग्रोथ अक्रॉस सोशल मीडिया क्या है, वो सब हमको सारी इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करवा पा रहे हैं कि नहीं करवा पा रहे हैं। फिर ईमेल मार्केटिंग में भी सेम चीज होती है कि सॉरी, हम एनालाइज करते हैं, क्लिक करते हैं सीटीआर के थ्रू, बाउंस करते हैं रेट्स, अनसब्सक्राइब डेटा कैसा क्या है, लोगों ने हमारा अनसब्सक्राइब क्यों किया है, कितने लोग ने सब्सक्राइब करके रखे, कितने लोग ने सब्सक्राइब करके रखे हैं। फिर हम एक बेंचमार्क भी बनाते हैं कॉम्पिटिटर्स के लिए, कंपेयर करते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजीज, हमारा परफॉर्मेंस उनसे कैसा है, हम किस चीज़ों में आगे हैं, और फिर अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, अपॉर्चुनिटीज वगैरह को, एरिया जो हम इम्प्रूव कर सकें, और जो एरिया हमें रिमूव कर देना चाहिए हम वो सब करते हैं। उसके बाद ये सब एक्शन प्लान को क्रिएट करने के बाद हम सर्च करते हैं कि हम इसको प्रॉपरली प्रायोरिटाइज कैसे कर सकें, इसको एक एक्शन प्लान में कैसे ला सकें, और हमारी फोकस रहता है कि हम इम्प्रूवमेंट कैसे करें और फ्लेक्सिबल कैसे रह सके मार्केट के लिए। उसके बाद एसईओ के जो ऑडिट टूल्स होते हैं वो होता है गूगल सर्च कंसोल होता है, एसईओ ऑप्टिमाइजर होता है, ए हाफ होता है, सैमरश होता है, ये सारे जो है फ्री टूल्स हैं। हेलो। हाँ, एक सेकंड, वो जो लास्ट पेज था वो आप ओपन कीजिए ना। एक मिनट। ये सब जो है अपने हमारे जो फ्री टूल्स हैं, मतलब इससे हम लोग हाँ, ये सारे फ्री टूल्स है जिससे ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। सपोज हम यहाँ गए और यहाँ जाके हमने सर्च किए टॉप 10 साइट्स इन विकिपीडिया या फिर कोई भी, तो ये पहले तो ये जो साइट आ रहा है ये तो एआई का हो गया, जो वो बोलते हैं 24 में जो ट्रेंड था ना ऑडिट का,
तो ओके। जो एआई वाला जो बोल रहा है वो ये वाला पार्ट को बोलते हैं। अच्छा, ओके। इसके बाद हम मतलब इसमें गए कोई भी वेबसाइट में, और इसमें हर चीज लिंक्ड है, जैसे ब्लू वाली चीज है ना, तो ये सब लिंक्ड है। उसके बाद अमेजोन में गए, उसने अमेजोन का खोल दिया तो ये बैकलिंक्स प्रोवाइड कर रहा है सीधे, और ओके। इसी को बैकलिंक्स बोलते हैं। एक पेज दूसरे पेज को प्रोवाइड करता है। सेम। एक मिनट। जस्ट अ मिनट। अब जैसे हम इसमें गए और हमने वेबसाइट खोले, अगर हम इसमें कोई भी वेबसाइट डाल देंगे तो वो आपको बता देगा। ये वेबसाइट में अगर हम गए तो ये हमको बताता है कि अमेजोन है, उसका रैंक क्या है, उसकी एवरेज विजिट ड्यूरेशन क्या है, उसका पेज विजिट क्या है, उसका बाउंस रेट क्या है। तो ये जो सारे जो टूल्स होते हैं ना, सिमिलर वेब वगैरह और बाकी जितने भी हैं वेबसाइट की रैंक वगैरह, मतलब पता करने के लिए हम यूज कर सकते हैं सारे फ्री टूल्स। तो ये आपको बता देगा कि आपकी विजिट कैसे, किस हिसाब से ड्यूरेशन में लोग आपकी विजिट करते हैं, पेज की विजिट क्या है, बाउंस रेट क्या है। कल हम वो भी देख लेंगे कि ऑडिट को कैसे चेक करते हैं और ऑडिट कैसे पता लगता है। ओके, तो ये जैसे इसको इसको हम लोग को किसी कोई पेड करने की जरूरत नहीं है, और नॉर्मली हम लोग को हमारी जो वेबसाइट है उसको चेक करने के लिए करना है। हाँ, मतलब वेबसाइट लीजिए और वेबसाइट की लिंक को कॉपी करके उसमें डाल दीजिए, तो आपको बता देगा कि आपकी क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या स्ट्रेंथ वगैरह आपकी वेबसाइट में है। ओके। फिर वो आपको पूरी चीजें दिखा देगा कि आपके रेट क्या है क्या नहीं है, कि कैसे कैसे लोग आपको कौन सी चीजों के, मतलब जितने भी चीजें होती है ना, कि कौन सी कंट्री से लोग आपको देख रहे हैं, कौन सा जेंडर आपको देख रहा है, मतलब सारी रीच वगैरह सब प्रोवाइड करता है वो आपको। अच्छा। और बहुत सारे फ्री टूल्स है जो आप यूज कर सकते हो साइन इन करके। अच्छा, तो जैसे आपने मेरे को चार, मतलब जो आपके फोटोज में चार थे, सैमरस, गूगल हाँ। सर्च, और एक माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है ना शायद, एक सिमिलर ही है शायद एक सब। हाँ, मतलब आप जितने भी फ्री टूल, कोई भी फ्री टूल यूज कर सकते हो, कुछ नहीं, मतलब सब सेम ही बताएंगे। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके। हाँ। ठीक तो है। आज की क्लास एंड करें, कुछ डाउट? ठीक, नहीं, नहीं, कोई डाउट। अच्छा, मेरे को एक चीज़ पूछने का था, जैसे आपने ये मेरे को बोला ना कि आपका जो पैक ये है, इसमें मेरे को यहीं पे जाके इसका जो यूज़र आईडी वगैरह मेरे को बनाना पड़ेगा, कि ऑटोमेटिक इसमें है शायद? एक सेकंड में अपने, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, हाँ, इस एप्लीकेशन की, जिसमें मेरे को जो आपका वीडियो है, जो हम लोग का जो रिकॉर्डिंग हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम्म। मैं बोल, हाँ, तो मैं आप इधर ही। प्रायोग सर्च करेंगे गूगल में तो उसमें आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में ही, तो उसमें आप लॉग इन कर लेना अपनी जीमेल से या फिर नंबर से, और अपना मतलब ओटीपी वगैरह आएगा वो डाल के आप अपना पोर्टल खोल लीजिएगा। तो ओके, उसमें प्रोफाइल वगैरह में और लाइव बैचेस में दिख जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, चलेगा। ठीक है। और कुछ भी अगर मेरे को डाउट रहेगा तो मैं अपने जो ग्रुप है, DM79, उसमें मैं हाँ। कुछ पूछ सकता हूँ, उसमें पूछ सकता हूँ ना? आप क्लास में पूछ लीजिएगा ना, मतलब दूसरी जो भी क्लास होगी। अच्छा, 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 ओके, ओके, ठीक है, चलेगा, ओके। ठीक है। थैंक यू। बाय। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।